जय हिंद फ्रेंड्स। आज से हम लोग 9th क्लास की मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। 8th क्लास तक की मैथमेटिक्स आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई हैं तो फिर से आप पूछ सकते हैं। फार्मूले की जो कॉपी मैंने बनाई थी वो कॉपी कंटिन्यू रहेगी। और आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि आप पहाड़ा ज़रूर याद कर लीजिए। टेबल हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, जिसमें भी आपको याद करना हो याद कर लीजिए। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। फार्मूले की कॉपी एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि चीज़ें वहीं चलेंगी। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। रिवीजन ही है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। हिंदी में इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक। एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं, ये पहले से ही आपको पता है। इधर है जीरो बीच में, इधर है पॉजिटिव नंबर्स। मैं सबसे पहले 1, 2, 3, 4, इधर -1, -2, -3, -4, अप टू ये माइनस इनफाइनाइट तक, अनंत तक चले गए। मैंने आपको बताया है, अगर मैं सही तरीके से याद कर पा रहा हूँ तो सबसे पहले हमारा आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्याएं। ऐसे नंबर्स जिनसे हम किसी ऑब्जेक्ट की, किसी वस्तु की गिनती कर सकें, काउंटिंग कर सकें, तो हम उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट की काउंटिंग कर सकें, गिनती कर सकें। तो गिनती हमेशा 1, 2, 3, 4 में होगी। तो ये सब क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। जीरो कभी भी नेचुरल नंबर में शामिल नहीं होता। अगर मैं जीरो को नेचुरल नंबर में ऐड कर देता हूँ, मतलब जीरो को भी शामिल कर लेता हूँ, तो जो बनता है उसको बोलते हैं होल नंबर। चीज़ें यही थी। एक बार फिर से फार्मूले वाली कॉपी में रिवाइज कर लीजिए, नहीं नोट किए हैं तो फिर से नोट कर लीजिए। होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या और नेचुरल नंबर में क्या अंतर है? नेचुरल नंबर में जीरो शामिल नहीं है। अगर मैं जीरो को भी शामिल कर लेता हूँ तो जो नंबर का बास्केट बनेगा, जो हमें टोकरी बनेगी, जो हमारा एक सेट बनेगा, समुच्चय बनेगा, उस समुच्चय को क्या बोलते हैं? होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं। अब इसी में अगर मैं निगेटिव नंबर्स भी ऐड कर लेता हूँ, निगेटिव नंबर्स भी ऐड कर लेता हूँ होल नंबर्स में, तो बन जाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक। तो पूर्णांक में तीन चीजें आई थी। एक है पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा है जीरो इंटीजर्स, और तीसरा है निगेटिव इंटीजर्स। ठीक। फिर मैंने बताया था कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो इंटीजर्स के बीच में आते हैं, जैसे 0 और 1 के बीच में 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, 1/6 हो गया। तो ये नंबर क्या पड़ेगा? दो इंटीजर्स के बीच में पड़ रहा है। तो ऐसे नंबर्स को जो इनके बीच में पड़ रहे हैं, ये 1/2, 1/3, ऐसा कुछ, तो ये क्या पढ़ रहे हैं? ऐसे नंबर्स को बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याओं की डिफिनीशन क्या बताई थी? कि ऐसे नंबर्स जिनको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां पर p एंड q इंटीजर्स हैं। p एंड q क्या हैं? इंटीजर्स। लेकिन ध्यान रहे कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन है।
क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही जीरो हुआ वो क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। ठीक, इस वजह से नेचुरल ये हो गई रेशनल नंबर। तो ये हमारा सारा नंबर सिस्टम में है। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो इन सभी में नहीं आते, ना तो वो इंटीजर्स हैं, ना वो नेचुरल नंबर हैं, ना वो होल नंबर हैं, ना वो रेशनल नंबर हैं। कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो कि इनमें किसी भी कैटेगरी में नहीं आते, तो उन नंबर्स को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो ऊपर दी गई किसी भी कैटेगरी में नहीं आते। या दूसरी डिफिनीशन क्या है, जो रेशनल नंबर्स नहीं है, वो क्या बन जाएंगे, इरेशनल नंबर। मतलब जिनको पी बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, वो क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल, √2, √3, √5, पाई। ये ध्यान रखिएगा, पाई जिसकी वैल्यू 3.14 ऐसे करके चलता चला जाएगा, वो इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर यही कहा जाए 22/7, 22/7, तो ये क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर। तो अगर आपसे पूछे कि पाई क्या है, इरेशनल नंबर, लेकिन 22/7 क्या है, रेशनल नंबर। ये चीज़ें जरा मिक्स मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब रेशनल और इरेशनल नंबर्स को मिला करके जो संख्याएं बनती हैं उसको बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर्स को हिंदी में बोलेंगे वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर ही पूरे नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। इस पूरी लाइन को जो रिप्रेजेंट करेगा वो क्या बनेगा, वो कौन होगा, रियल नंबर्स। क्योंकि रियल नंबर्स में सारी संख्याएं आ जाती हैं, रेशनल प्लस इरेशनल। हर एक इंटीजर्स, अगर 1 लिखा है तो इसको आप 1/1 लिख सकते हैं, 2 लिखा है 2/1 लिख सकते हैं। तो हर एक इंटीजर्स को रेशनल नंबर लिखा जा सकता है। लेकिन हर एक रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होगी। जैसे 22/7 ये रेशनल नंबर है, क्या ये इंटीजर है, नहीं है। तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि ईच या एवरी इंटीजर्स इज रेशनल नंबर। हर एक पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन उल्टा सत्य नहीं है, मतलब हर एक रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकती। एग्जाम्पल आपको बता दिए, 22/7, 3/5। ठीक, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू या इनवर्स इज नॉट ट्रू। पहली चीज आपको ये ध्यान में रखना। दूसरी बात, जरा मैं एक बास्केट बनाता हूं, उसमें शामिल करता हूं। सबसे पहले आया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में कौन शामिल है, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। इसमें हमने जीरो को और ऐड कर लिया, तो ये जो बन गया जीरो को ऐड करके, ये बन गया क्या, होल नंबर। तो होल नंबर में ये सब शामिल है। फिर होल नंबर में हमने क्या ऐड कर लिया, निगेटिव इंटीजर्स को। तो इन सब को मिला करके क्या बन गया, इंटीजर्स। इंटीजर्स से हमने क्या बनाया, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो इंटीजर्स में रेशनल नंबर शामिल है। रेशनल नंबर में इंटीजर्स शामिल हैं। हर एक रेशनल नंबर को इंटीजर्स के रूप में
वो हर एक इंटीजर्स को रेशनल नंबर में लिखा जा सकता है। ठीक, अब क्या है, ये सही है ना? इसका क्या मतलब है कि कुछ रेशनल नंबर्स इंटीजर हैं लेकिन हर एक इंटीजर्स रेशनल नंबर है। ठीक, हाँ बिल्कुल सही। इसके बाद जो बच गया वो है इरेशनल नंबर, जो बच गया। और इस पूरे बड़े बॉक्स को क्या कहेंगे? रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो बिल्कुल है, क्योंकि होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर का बॉक्स पड़ रहा है। और आप ऐसे भी सोचिए कि हर एक अगर नेचुरल नंबर होल नंबर है लेकिन इनवर्स ट्रू नहीं है, क्योंकि हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि होल नंबर में क्या है? जीरो शामिल है, और जीरो कभी भी नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। तो ये भी यहाँ पर लिख लीजिए कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। हर एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इनवर्स इज नॉट ट्रू। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, मतलब हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जीरो होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। ऐसे ही आपको सोच लेना है, रटना नहीं है चीज़ों को। ठीक है, तो आज के लिए केवल इसी चीज़ का रिवीजन करना था और कुछ नहीं था। दूसरी बात, मैंने आपको ये बताया था कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। दो परिमेय संख्याएं अगर दी गई हों, दो रेशनल नंबर्स दी गई हों, तो उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकती हैं। निकालने का दो तरीका है। एक तरीका तो मैं आपको बताया हूं, दूसरा तरीका भी और बता देता हूं। देखिए, जैसे अगर कहा जाए कि 2/3 और 5/6 में के बीच आप 4 रेशनल नंबर्स निकालिए। क्या निकालिए? 4 रेशनल नंबर्स। तो एक तरीका क्या है? सबसे सिंपल तरीका ये है कि इसको क्या कीजिए, 4 निकालना है ना, 4 रेशनल नंबर्स, तो 4 + 1 मतलब 5। इसको क्या कर दीजिए, 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो ये क्या हो गया? 10 डिवाइडेड बाई 15, ये हो गया। और ये कितना हो गया? 25 डिवाइडेड बाई 30 हो गया। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसका डिनोमिनेटर जरा बराबर कर दीजिए। डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? 2 से ऊपर नीचे गुणा। तो ये कितना हो गया? 20/30। और ये कितना हो गया? 25/30। अब डिनोमिनेटर सेम है, तो इसके बीच में संख्याएं लिख दीजिए। इसके बीच में कौन सी संख्या होगी? 20 के बाद क्या चलेगा? 21/30। इसके बाद 22/30। इसके बाद 23/30। और इसके बाद 24/30। 4 संख्याएं हो गई। अगर पूछा जाता 5 संख्याएं निकालिए, तो क्या कीजिए? 5 + 1 6 से ऊपर नीचे गुणा, उसके बाद डिनोमिनेटर इक्वल करके उसके बाद संख्याएं लिखते चले जाइए। दूसरा तरीका क्या हुआ? दूसरा तरीका देख लेते हैं। 2/3 और 5/6 के बीच में निकालना है। सबसे पहले क्या कीजिए? डिनोमिनेटर बराबर कीजिए।
डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा, तो ये क्या हो जाएगा 4/6 और 5/, 4/6 और 5/6 के बीच में कोई संख्या आपको नहीं मिलेगी। तो अब क्या करेंगे, इसका क्या कर लीजिए, इसको हाफ कर लीजिए, तो जोड़ करके हाफ कर दीजिए, 4 + 6 5/6 / 2। अगर ये भी नहीं करना तो क्या कर दीजिए, 2 से ऊपर नीचे गुणा, यहाँ पर भी 2 से ऊपर नीचे गुणा, यहाँ पर भी 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, जिससे मर्जी हो उससे गुणा कर दीजिए। आपकी मर्जी है कि सर ने बताया 2 से करने को, आपकी मर्जी 3 से करने को, 3 से गुणा कर दीजिए, 3 से इसको गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, तो 3 चौके 12, 3 छक्के 18, इसको 3 से गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, 5 3 15 और 3 छक्के 18। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों को, तो आप ये देखेंगे कि जैसे 4/6 था, 4 से 5/6 हुआ, तो यहाँ पर भी आप 2 से मल्टीप्लाई किए, 3 से मल्टीप्लाई किए, तो ये 14/18 आया, ये 15/18। अगर आप मल्टीप्लाई कर भी रहे हैं तो आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्यों, क्योंकि 14 से 15 के बीच में कोई संख्या नहीं मिल रही है। तो आप क्या करेंगे फिर, उसका एक ही तरीका है। वो क्या तरीका है कि इसको क्या कर दीजिए, 2 से केवल डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिए, या ये कहिए कि इसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ करके आधा कर देते हैं। इसको अगर मैं जोड़ करके आधा करूं तो 4/6 + 5/6 / 2 कितना आया, 5 4 9, 9/12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9/12, मतलब 9/12 इनके बीच में कहीं होगा, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, 4/6 9/12 और फिर 5/6। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको ये 12 बनाना हो तो क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया, 8/12 9/12 5/6। यही तो हुआ। इनके इनके बीच का निकालिए, इनके इनके बीच की संख्या क्या मिलेगी, इनके इनके बीच की संख्या ये मिलेगी, 8 और 9 17, 17/24, तो 8/12 17/24 9/12 5/6। इनके इनके बीच की संख्या निकालिए, तो क्या मिलेगा, 8/12, इसको एज इट इज रखिए, 17/24, इनके इनके बीच की संख्या निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 5 दूनी 10, 10 9 19, 19/24, तो 9/12 19/24 5/6। देखिए इनके बीच की संख्याएं मिलती चली जा रही, 3 संख्याएं मिल गई। इसी तरह इनके और इनके बीच का निकाल लीजिए, इनके और इनके बीच का निकाल लीजिए, इनके इनके बीच का निकाल लीजिए, इनके इनके बीच का निकाल, आपको संख्याएं मिलती चली जाएंगी। 2 पेयर करके /2, इनको 2 को शामिल करके /2, इनको 2 को शामिल करके /2, आपको संख्याएं मिलती चली जाएंगी। इसी वजह से कहा गया है कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। कहानी समझ में आ गई। चलिए अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर, अपना चैप्टर नंबर 1 आप लोग खोल लीजिए, चैप्टर नंबर 1। ये आपका नंबर सिस्टम, ठीक है। ये सारी कहानी आपको बता चुके। चलिए ये जरा एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। अब सोचिए कि हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है, कभी नहीं, क्यों, क्योंकि होल नंबर में जीरो भी शामिल है। क्या जीरो नेचुरल नंबर है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, बिल्कुल। अगर एक इंटीजर 2 है तो इसको क्या कर सकते हैं, 2/1। एक इंटीजर है -5 तो इसको क्या लिख सकते हैं, -5/1। एक इंटीजर है 6 तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6/1। तो ये क्या हो सकता है, ट्रू। आगे क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, हर एक रेशनल नंबर इंटीजर होती है।
3/4 ये एक रेशनल नंबर है, क्या ये इंटीजर है? नहीं है। 1/2 रेशनल नंबर है, क्या ये इंटीजर है? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। एक और दो के बीच में क्या निकालना है? 5 रेशनल नंबर्स निकालना है। तो क्या कीजिए, इन दोनों को जोड़ करके क्या कर दीजिए, डिवाइड बाई 2। तो 1 + 2 डिवाइड बाई 2 कितना मिला? 3/2। 3/2 इसके बीच में एक रेशनल नंबर मिल गया। अब इनको जोड़िए, तो 1 + 3/2 डिवाइड बाई 2 कितना मिला? 2 × 2, 2 × 3, 2 × 2, 3 2 5। तो क्या मिल जाएगा? 5/4। तो इनके बीच में क्या मिला? ये मिल गया। इनके बीच में देखिए, तो 3/2 + 2 डिवाइड बाई 2, 2 दूना 4 3 7, 7/4। तो मिल गया 7/4 और 2। हमें कितनी चाहिए थी? 5। हमें 3 मिल गई। अब इसी तरह और निकालिए, इनके इनके बीच में निकाल लीजिए। तो 1 + 5/4/2 इनके इनके बीच में निकाल लीजिए, इनके इनके बीच में निकाल लीजिए, इनके इनके बीच में निकाल लीजिए। आपको संख्याएं मिलती चली जाएंगी। ठीक है, ये देखिए। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है जो मैंने आपको बताया था, क्या कि 1 और 2 लिखा है, इसको ऐसे लिखिए। कितनी संख्याएं निकालनी है? 5 रेशनल नंबर्स। 5 में एक जोड़िए, क्या हो गया? 6। क्या हो गया? 6। अब 6 आपको डिनोमिनेटर में लाना है, हर में। तो यहाँ पर 6 से ऊपर नीचे गुणा कीजिए, तो मिलेगा 6/6। और यहाँ पर 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो क्या मिलेगा? 12/6। अब ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर सेम है, 6 6। अब 6 से 12 के बीच में संख्याएं लिख दीजिए, तो क्या लिखेंगे? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और 12/6। इनके बीच में ये 5 नंबर्स मिल गई। जितनी चाहिए उतने ही आपको मिलेंगे इसमें, इस मेथड में। क्यों? क्योंकि 5 + 1 = 6। अगर यहाँ पर 4 नंबर्स निकालने होते तो मैं क्या लिखता? 4 + 1 = 5। तो डिनोमिनेटर को मैं 5 बनाता। कहानी समझ में आ गई? चलिए, देखिए दूसरे मेथड से किए हैं। एक्सरसाइज 1.1, आगे क्या कह रहा? इज 0 ए रेशनल नंबर? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं। रेशनल नंबर की डिफिनीशन में क्या है कि p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन q नॉट इज इक्वल टू 0। q 0 नहीं हो सकता, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, न्यूमरेटर 0 हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में कितने नंबर्स चाहिए? 6। तो 6 + 1 7। इसको डिनोमिनेटर को 7 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 7 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा? 21/7। और ये कितना हो जाएगा? 28/7। तो 21 से 28 के बीच में संख्याएं लिख दीजिए, क्या हो जाएंगी? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। आपको मिल गई होंगी 7 नंबर्स, वो 6 नंबर्स, 4 5 6। ठीक, ये हो गया। आगे क्या कह रहा? फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। 3/5, 4/5। कितनी नंबर निकालनी? 5। तो 5 + 1 क्या हो गया? 6। 6 अगर है तो इसको क्या कर दीजिए, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो 18/30। और 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 24/30। अब 18 से 24 के बीच में संख्याएं लिखिए। 18 के बाद क्या लिखूं? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। हो गई 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं आपको मिल गई।
चीज़ें बहुत ही आसान है। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बिल्कुल रटना नहीं है, बिल्कुल अपने मन से सोचिए और हमेशा चीज़ों को ब्रॉड वे में देखने की कोशिश कीजिए। नंबर लाइन यही रहेगा। आप आगे कंपटीशन देंगे, 12th पढ़ेंगे, बीएससी एमएससी करेंगे, जो भी पीएचडी करेंगे, नंबर लाइन कभी भी चेंज नहीं होनी। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है? बिल्कुल है। 1 2 3 4 यहाँ से नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहा, ये सब के सब क्या है? होल नंबर। होल नंबर में सिर्फ एक चीज़ और ऐड हो जाती है, क्या? जीरो। लेकिन नेचुरल नंबर तो यहाँ तक है, तो क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है? बिल्कुल है। तो ये क्या है? ट्रू। क्या है? एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। हर एक इंटीजर होल नंबर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो चीजें हैं। अगर यहाँ पर लिखता कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज होल नंबर, तब ये बात ज़्यादा सही होती। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो होल नंबर हैं, जीरो से लेकर के 1 2 3 4। लेकिन क्या निगेटिव वाले भी होल नंबर हैं? नहीं, वो क्या हैं? निगेटिव इंटीजर्स। ठीक। तो सही रूप में इसको मान सकते हैं कि ये क्या है? फॉल्स है, लेकिन आपके उसमें दिया गया है ट्रू। तो आप इसको क्या कर लीजिए? ट्रू मान लीजिए। यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि हर एक इंटीजर, चाहे यहाँ पर दिया गया है, मतलब वो पॉजिटिव इंटीजर ही समझना है, तो हर एक पॉजिटिव इंटीजर क्या है? होल नंबर। ठीक। अगर यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर लिखा होता तो ये स्टेटमेंट ज़्यादा सही होता। ठीक है। तो अगर मैं होता तो मैं इसको फॉल्स लगाता। फॉल्स। ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर एक इंटीजर की बात की जा रही, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे वो जीरो हो, चाहे पॉजिटिव हो। तो जीरो और पॉजिटिव वाले तो होल नंबर होते हैं, लेकिन निगेटिव इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते। आगे क्या है? एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। हर एक रेशनल नंबर होल नंबर है। 3/5 क्या ये होल नंबर है? नहीं, क्योंकि होल नंबर में कौन शामिल है? जीरो प्लस नेचुरल नंबर। ठीक है। तो ये होल नंबर नहीं है, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। कहानी समझ में आ गई? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इर्रेशनल नंबर के बारे में मैंने आपको आज ही बता दिया कि जो किसी भी नंबर की श्रेणी में ना आए, जिसको हम किसी भी नंबर से डिफाइंड उसमें बॉक्स में ना रख सकें, ना तो इंटीजर्स में, ना होल नंबर्स में, ना नेचुरल नंबर्स में, तो फिर उसको क्या बोलते हैं? ना रेशनल नंबर में, तो उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। या सीधी डिफिनीशन ये है कि जिन नंबर्स को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, दोज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स की हिंदी क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं। और रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इरेशनल नंबर के साथ। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और पहाड़ा जरूर याद कीजिए, साथ में चीज़ों का रिवीजन कीजिए फार्मूले वाली कॉपी से। धन्यवाद।